किए गए हैं। आपको बता दें कि सामान्य सीट से चुनाव लड़ेंगे चिराग पासवान और पोस्टर में शेखपुरा से चुनाव लड़ने की अपील की गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चिराग ही रोक सकते हैं पलायन। स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर संदेश भी इस पोस्टर में लगाए गए हैं और उनसे शेखपुरा विधानसभा सीट से लड़ने की अपील की जा रही है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। कल जमुई सांसद अरुण भारती ने एक्स पर पोस्ट करके लिखा है कि चिराग पासवान को सामान्य सीट से बिहार विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए और उसके बाद पटना में कई पोस्टर भी नजर आ रहे हैं। राजधानी पटना में एक पोस्टर लगाया गया है जहां पर शेखपुरा विधानसभा की चर्चा की गई है और सबसे पोस्टर के ऊपर लिखा गया है, आइए चिराग जी, 169 शेखपुरा विधानसभा आपका इंतजार कर रहा है। कल से ही ये चर्चा हो रही है कि सामान्य सीट से चिराग पासवान बिहार विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं और ऐसे में वो सामान्य सीट कहां की होगी, जिसके बाद ये पोस्टर पटना में नजर आ रहा है। इसमें चिराग पासवान नजर आ रहे हैं। लिखा हुआ है कि बिहार की उम्मीद का नाम है चिराग। जब नेता पूरे बिहार का तो सीट का दायरा सीमित क्यों? धन्यवाद चिराग, बिहार की आवाज सुनने के लिए और बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए। बिहार का भविष्य अब आप ही बदलेंगे। यानी इस पोस्टर के माध्यम से साफ तौर पर यह संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि चिराग पासवान किसी सीट के दायरे में सीमित नहीं है। अगर पलायन की हम बात करें तो यहाँ देख सकते हैं कई सारे ग्रामीण अपने माथों पर जो पे ये भी लिखा हुआ है कि स्वास्थ्य व्यवस्था आप ही ठीक करेंगे और सबसे नीचे इस पोस्टर में लिखा हुआ है, बिहार वासियों को आपसे ही उम्मीद है, आइए अब बिहार और बिहार वासियों को उम्मीद को संभालिए। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। वहीं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान बिहार में विधानसभा की राजनीति करेंगे। वे किसी सामान्य सीट से चुनाव लड़ सकते हैं जिस पर अब सियासत गर्म है। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा है कि कोई भी पार्टी अपनी बेहतरी के लिए कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है और ये उसकी स्वतंत्रता है। गठबंधन दल के नेता को और गठबंधन दल को कहां से किनको चुनाव लड़ना है, ये उनका एक छत्र अधिकार है। इसलिए उसमें कहीं कोई संशय ही नहीं होना चाहिए कि किसी दल के बारे में कोई चर्चा करने की आवश्यकता है। सभी दल को अपना अपना अधिकार है कि वो अपने सीट का उपयोग जिस तरह से भी करना चाहे कर सकते हैं। अभी कई सारे पोस्टर भी नजर आ रहे हैं, उनके कार्यकर्ताओं की भी मांग है कि चिराग पासवान को बिहार का नेतृत्व करना चाहिए, सीएम कैंडिडेट के तौर पर अब आगे। मैंने कहा कि गठबंधन दल के सभी नेता को अपना दल अपने तरीके से चलाने का अधिकार है। और देखिए, चिराग पासवान के चुनाव लड़ने के ऐलान पर विपक्ष जोरदार हमला बोल रहा है। एनडीए में नाराजगी को लेकर बयान दिए जा रहे हैं और इस पर जेडीयू के नीरज कुमार ने पलटवार भी किया है। उन्होंने कहा कि आरजेडी पहले अपने परिवार में नाराजगी को दूर कर ले। एनडीए में किसी तरह की कोई नाराजगी नहीं है। कोई नाराजगी नहीं है। अरे नाराजगी तो वहाँ न है यहाँ लालू जी की राजनीति की अंतिम इच्छा नहीं पूरा किया जा रहा है कि हमारे बेटा को नेता बनाओ। यहाँ तो चिराग पासवान जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव होगा और माननीय नीतीश कुमार जी राज्य के मुख्यमंत्री रहेंगे। 25 से 30 फिर से नीतीश। और इसी बीच राजधानी पटना से एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बिहार में रोजगार की बहार, बीपीएससी 71वीं की परीक्षा जल्द होनी है। आपको बता दें कि 2 जून से 30 जून तक आप आवेदन कर सकते हैं। 1250 पदों पर बहाली होगी। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने ये पोस्ट कर जानकारी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी है। बिहार की एनडीए सरकार लगातार नौकरी और रोजगार दे रही है। bpsc.bih.nic.in पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन bpsc.bihar.gov.in पर भी आप आवेदन कर सकते हैं। तो ऐसे अभ्यर्थी जो इस वक्त रोजगार की तलाश में हैं, तो बिहार में एक बार फिर से रोजगार की बहार है। बीपीएससी 71वीं की परीक्षा जल्द ही ली जाएगी। 2 जून से 30 जून तक आप इस बाबत आवेदन दे सकते हैं। आपका आवेदन स्वीकार्य होगा और इसके लिए आपको हमने 2 वेबसाइट बताई है। इस वेबसाइट पर जाकर आप अपने आवेदन को भर सकते हैं। और इधर जेडीयू सांसद संजय झा के नेतृत्व में मलेशिया के कुआलालंपुर पहुंचे